हेलो दोस्तों, आज हम फिर भारतीय संविधान का पार्ट 2 के लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे भाग 2। जो अनुच्छेद होगा आपका 5 से 11 तक पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने पीछे भी पढ़ाया है, जो आप समझ लीजिए उसको इतना डीप से जाके कोई भी यूट्यूबर जो होगा डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाएगा, वो आपसे पैसा लेगा। मैं विदाउट पैसा का आपको पूरी भाग वाइज पढ़ा दूंगा। मैं देख लीजिए दोस्तों, आज पढ़ाएंगे हम लोग भाग 2 अनुच्छेद 11 से 5 तक कि भारतीय संविधान में क्या क्या है। तो चलिए, समय को ना व्यर्थ करते हुए हम आगे चलते हैं और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है फालतू तो चीज़, क्योंकि परीक्षा सर पर है बिहार का। चलिए, तो इसमें जो भाग 2 में है दोस्तों, अनुच्छेद 2 से 5 तक में नागरिक के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप। मतलब कोई भी देश का सिटीजनशिप जो वहाँ का नागरिक होगा वो किस आधार पर उसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो चलिए उसको डील करते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकार को ही नागरिकता कहा जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। भारत में एकहरी नागरिकता है। पूछेगा क्वेश्चन, भारत में कौन सी नागरिकता, दोहरी या एकहरी? तो एकहरी नागरिकता, अर्थात हम यहाँ केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं हैं। राज्य के क्या होंगे? तब हम राज्य के निवासी होंगे। जैसे हम भारत देश के नागरिक हैं और बिहार के निवासी हैं, यूपी के निवासी हैं, निवास स्थल यूपी हो सकता है, लेकिन नागरिकता कहाँ का बनेगा? एक भारत देश का। तो हम पूरे उसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या क्या हो रहा है दोस्तों। तो चलिए, हम बता दिए आपको। पहले 1 से 4 तक बताए थे, उसमें क्या क्या है, देश का नाम बदलना, ये पूरे जाकर देख लीजिएगा पार्ट 1 में भाग 1, तो आपको पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगा। फिर हम एक सीरियल वाइज से देंगे जो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो नागरिकता का पहला विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो अरस्तुत ने किया था दोस्तों। नागरिकता का पहला विवरण पूछेगा तो अरस्तुत ने किया था। भारत में नागरिक 1955 अधिनियम के आधारित पर है। भारत में नागरिकता किसके आधारित पर है? 1955 के आधारित पर पहले था, और इसमें संशोधन करके 1986 कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में नागरिकता संशोधन कब हुआ है? तो 1986। नागरिकता होने के कारण कुछ दस्तावेज बनेगा, जैसे बनेगा हमारा क्या, पैन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, राशन कार्ड बनेगा इत्यादि, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब बनता है भारत के नागरिक। और गैर नागरिक को यह सुविधा नहीं दिया जाएगा। बाहर का नागरिक आ जाएगा उसको यह सुविधा नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे अब ये जो दिया हुआ है उसको किस अनुच्छेद के तहत रखा गया। अनुच्छेद 5 में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 6 में क्या बोल रहा है, 7, 8, मतलब किस अनुच्छेद के तहत हम भारत के नागरिक हैं। तो अनुच्छेद 5 बोल रहा है, संविधान प्रारंभ से दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दिया गई जो उस समय भारत के अंदर था। जब भारत का संविधान बना दोस्तों, तो जो भी नागरिक भारत के अंदर था उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। ये कौन बोल रहा है? आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 6 में क्या बोल रहा है दोस्तों? आर्टिकल 6 में देखते हैं। तो ये जो है, ये बोल रहा है पाकिस्तान से आए लोगों, मतलब जब पार्टीशन हो गया उसके बाद इधर उधर लोग आए होंगे, तो जो भी आदमी पाकिस्तान से लोग आए उसको नागरिकता दी गई, लेकिन किंतु किस आधार पे? यदि वह संविधान बनने से पहले आएंगे तो नागरिकता दी जाए, नागरिकता आएगी तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब नहीं सर, देखिए, वह नागरिक बनने, संविधान बनने के बाद, अगर जो संविधान बनने से पहले आ गया तो उसको नागरिकता मिलेगा, और संविधान बनने के अगर बाद कोई नागरिकता आया होगा आदमी तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा। ये लागू कब हुआ? 19 जुलाई 1948 को। ये पूछ सकता है यहाँ से, ये है क्वेश्चन दोस्तों, ये लागू कब हुआ है? आर्टिकल 6 कब से लागू हुआ है? तो आपको बताना है 19 जुलाई 1948। अब आर्टिकल 7 में क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 7 में देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान गए। स्वतंत्रता के बाद बहुत से आदमी ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान गए। ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौटकर भारत आ गए, जो व्यक्ति लौटकर भारत आ गए,
उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये बता रहा है हमको 6 में क्या था, जो संविधान बनने से पहले आ जाएगा। 5 में क्या था, जो संविधान बनने से पहले उस क्षेत्र में रह रहा था उसे भारतीय नागरिकता हम देंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8। देखिए इसमें है विदेश भ्रमण या नौकरी करने के लिए जो भारतीय नागरिकता जाता है उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये कौन बोल रहा है, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 में बोल रहा है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कोई भी आदमी भारत से विदेश जा रहा है और वहाँ का नागरिकता ले लेता है तो उस आदमी का या उस व्यक्ति का भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या बोल रहा है दोस्तों, भारतीय नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करता है। जैसे कोई भी आदमी है वह भारत का नागरिक तब तक बना रहेगा जब देश विरोधी किसी भी काम में संलिप्त नहीं पाया जाएगा। अगर पाया जाएगा तो उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा। अनुच्छेद 11 में दोस्तों नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी गई। अनुच्छेद 11 में दिया गया नागरिकता संबंधी जितना भी कानून होगा वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। और यह जिम्मेवारी किसकी होगी, यह जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की होगी। नागरिकता प्राप्त करने का विधि। भारत का नागरिकता कोई भी आदमी कैसे प्राप्त करेगा 1955 के आधार पे। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि दी गई। जन्म के आधार पर अगर कोई आदमी भारत में ही जन्मे, यहीं पले बढ़े तो वो भारत का नागरिकता होगा। भारत में जन्म लेने वाले बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। जैसे भारत के नागरिक का बच्चा जन्म लेगा और भारत में ही होगा तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जैसे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, वंश के आधार पर 1992 में वंश के आधार पर देखिए विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी अगर भारत के नागरिक होगा तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे शेखर धवन जो शादी किया था ऑस्ट्रेलिया में, उसके बच्चे को। इसमें क्या बोला दूसरा पॉइंट में कि वंश के आधार पर अगर मम्मी पापा में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो उसके बच्चे को भी भारत का नागरिकता दी जाएगी। नंबर 3, पंजीकरण कराकर। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा नागरिकता दी जाती है। तीसरा विधि है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 7 साल लगातार भारत में रहना होगा और भारतीय नियम कानून को पालन किया जाएगा तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नंबर 4 है देशीकरण। वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता है, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल से रह रहा है तो उसे भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। क्या बोला दोस्तों इसमें देखिए समझिए। बोल रहा देशीकरण में कि वैसा व्यक्ति जो भारत के भाषा को जानता हो और भारत में ही रह रहा हो सकारात्मक रूप से और वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, वो लगातार भारत में 10 साल से रह रहा है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 5वां नंबर है अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। विलय होने के बाद वह निवासी वहाँ का हो जाएगा। ये हुआ था सिक्किम में दोस्तों। जैसे सिक्किम में और नागरिकता दिया गया था, बांग्लादेश के परगना जिला को जब मिला लिया था तो वहाँ के निवासी को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन अब देखिए एनआरआई होता है, सुने हुए शब्द एक एनआरआई क्या होता है, नो रेसिडेंट्स इंडिया। उसका होता है कि वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं है, रह रहा है, लेकिन वह भारत का नागरिक है, विदेश में 6 महीना से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया है तो वह एनआरआई कहलाएगा। क्लियर। ऑब्जर्वर होता है वह नागरिक। देखिए अब इसे 2005 में लागू किया गया है, लक्ष्मी मल सिंघवी के समिति के द्वारा जोड़ा गया। इसमें
ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिए जाते हैं। जैसे ये जो नागरिक है ऑब्जर्वर नागरिक, ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है उसे भी नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ जा सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि वो इतना बड़ा आदमी है उद्योग के लिए कि उसको यह इस प्रकार की सुविधा दिया गया है, वो बिना वीज़ा के भारत आ जा सकते हैं। हो गया, समझ गए दोस्तों। ये इसमें करोड़पति को दिया जाता है। और कौन सा आयोग है, तो लक्ष्मी मल सिंघवी आयोग द्वारा इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2005 में। ऑब्जर्वर नागरिकता। नोट बोल रहा है दोस्तों, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्री द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसे दिया है, गृह मंत्री को। ठीक है दोस्तों, पूरा समझ में आ गया। अब देखेंगे वीज़ा क्या है, पासपोर्ट क्या है। वीज़ा सुने होंगे, किसी भी देश दूसरे देश में जाएंगे तो वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिना वीज़ा का दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब लगेगा पासपोर्ट। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद को अपने देश की अनुमति लेनी पड़ती, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। जब अपने देश का सरकार जो अनुमति देगा कि हाँ आप उस देश में जाइए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पासपोर्ट। अभी हाल फिलहाल में चर्चा सुने होंगे दोस्तों, CAA क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसमें क्या है दोस्तों कि यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 में भारतीय नागरिकता कानून संशोधित करके यह व्यवस्था की गई थी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधि में भारतीय नागरिक को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त की छूट देते हुए इस अवधि में केवल 5 वर्ष तक रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। क्या कह गया CAA में कि अब जो व्यक्ति इन 3-4 देश से, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में उसे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहा है दोस्तों, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, उसे अब 5 साल अगर भारत में आकर रह गया तो उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। जो लेकिन एक कंडीशन है इसमें, जो धार्मिक प्रताड़ना पर आधार है दोस्तों। अब पढ़ेंगे NRC के बारे में। NRC क्या है, NRC को जान लीजिए दोस्तों, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। अभी इसके बारे में भी पूरा हल्ला हुआ था देश में। तो क्या, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिनमें उन सभी भारतीय नागरिकों का नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं हैं, बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि NRC लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए थे उन्हें NRC के तहत नागरिकता दी जाए, और जो इसके बाद आया 24 मार्च के बाद दोस्तों, उसे भारत से निकाला जाए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इस तरह से पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए, 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा था। पहला बार जो NRC का रजिस्टर बना था 2015 में बना था। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट का होना आवश्यक है। मतलब उस असम के नागरिक को एक दिया गया कि आपके पास इस 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट होगा तो भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा।
यदि आप 4 माह के अंदर साबित नहीं कर पाते हैं तो पाया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप साबित नहीं करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। कितना दोस्तों सुविधा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ये था एनआरसी के बारे में पूरी तरह से जानकारी। अब होगा एनपीआर। एनपीआर के बारे में जानेंगे दोस्तों। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधान के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार में कितने आदमी हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे देश की जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का पूरा तरह से समझ गए। जहाँ नहीं समझ में आया होगा जो भी अनुच्छेद वो पूछ लीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में, हम पूरी तरह से डील करेंगे। और ये मेरा वादा है कि इतना सारा डीप जाके कोई भी यूट्यूब चैनल पर फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ कंटेंट लेंगे। बस उसके पास डिजिटल बोर्ड है, हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और हम चाहते हैं आपको फ़ायदा हो फ्री में। हमें भी फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, हम आपको पढ़ाते तो हमें ज़्यादा याद हो रहा है। इसी के तर्ज पर हमने यूट्यूब चैनल बनाए हैं और आपको ये सुविधा दे रहे हैं। अच्छा लगा होगा दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें। थैंक यू दोस्त। जय हिंद, जय भारत।